लिब्रा, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली टेरो कार्ड सीडिंग, वीकली टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। और ये प्रिडिक्शन होने वाली है हमारे पास 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक के लिए। ठीक है, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी सेहत, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं, ये हफ्ता आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस को लेके आएगा, इन डिटेल हम यहाँ पर एनर्जीज को चेक करेंगे। फिर भी आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद एंजल कार्ड्स। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक के लिए एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। इतने सारे कार्ड्स एक साथ में, कोई लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस निकलने लगे हैं आपके लिए ना। ओके, सो यहाँ पर है रिमेंबर हु यू आर अ पावरफुल लविंग एंड क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर वेरी लव्ड। सो मैसेज यहाँ पर ये है कि एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अब आपको अपनी वैल्यू करनी पड़ेगी। ठीक है, आप ये मत भूलो कि आप कौन हो, आप ये मत भूलो कि आपके अंदर कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। इनफैक्ट आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले पर्सन हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के इंसान हो, जो जिसके साथ भी कनेक्ट होता है ना, सो उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी को लेके आता है। सो कभी मत भूलना ये चीज़ें, ये आपकी लाइफ में भी बेहतर चेंजेस को लेके आएंगी और औरों के लिए भी बेहतर है। पर सबसे पहले आपने अपने बारे में सोचना है। ठीक है, ये टाइम है खुद से कनेक्ट होने का, अपने लिए एफर्ट्स करने का, खुद को याद करने का, अपनी वैल्यू करने का। ठीक है, सो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं आप जिंदगी में इतने ज़्यादा मसरूफ हो चुके हो कि आप खुद को भूल चुके हो, इसीलिए ये मैसेज निकल के आया है कि अपनी वैल्यू को याद करो। अब मैं आपको चेक करके बताऊंगी यहाँ पर कि हमारे पास लव कार्ड्स में आपके लिए क्या मैसेज है फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर रिलेशनशिप साइड। ओके, सो यहाँ पर है हमारे पास एडिक्शंस आर इफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। देखो, मैसेज सिंपल सा है कि देखो, जो आपकी ज़िंदगी है ना, अगर आप उसमें किसी भी चीज़ के आदी हो जाते हो, जैसे कि कई सारे लोगों को ज़्यादा चाय पीने की आदत है, जैसे कि मुझे एडिक्शन जो है ना, ये इंसान की ज़िंदगी पे ना बहुत बुरा इफेक्ट क्रिएट करती हैं। आपकी लव लाइफ में भी कुछ इसी तरह से हो रहा है। आप एक पर्सन के इस तरह आदी हो चुके हो, आपने उसका खुद को इतना आदत डाल ली है कि अगर वो बंदा या बंदी आपसे थोड़ा सा भी दूर होता है ना, या आपसे बातचीत कम करता है, या समटाइम वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ होता है, तो फिर आप लो फील करने लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप कहीं खो चुके हो या आपका कोई भी नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा-सा आपको यहाँ पर सुधारने की ज़रूरत है। किसी को इतना वैल्यू दे देना कि आप वहाँ पे खुद को भूल गए हो। इसीलिए कहीं न कहीं यहाँ पर ये मैसेज भी निकल के आया था, जो पहले था, कि आप कौन हो ये आपने याद रखना है, माइंड में ये चीज़ें आपके होनी चाहिए। फिर आप किसी और को उतना वैल्यू करो। ठीक है? सबसे पहले अपनी वैल्यू करो। ये आपकी आदत है कि आप जिससे कनेक्ट होते हो ना, आप कहते हो कि भई अब फिर यही है, जो भी है, खुद को भूल जाते हो, अपने लिए भी फिर एफर्ट्स नहीं करते हो उतना, जितना आप उस पर्सन के लिए करते हो। क्योंकि आपके लिए तो आपकी ज़िंदगी, आपकी दुनिया वही पर्सन बन जाता है, तो फिर आपके लिए बाकी सारी चीज़ें तो एक साइड हो जाती हैं। तो तभी ये मैसेजेस जो है ना, वो आपके लिए निकल के आए हैं। अपने साथ टाइम स्पेंड करो, नेचर से कनेक्ट रहो, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो, ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा जो है ना, वो मतलब किसी भी तरह से इफ़ेक्ट नहीं करें। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि टैरो कार्ड्स में हमारे पास क्या मैसेजेस हैं।
लेट्स सी, यहाँ पर सबसे पहले जो कार्ड है टू ऑफ फेयर की एनर्जी है। उसके बाद देखते हैं क्या है यहाँ पे, स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ की एनर्जी है ये। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना वो मैसेज निकल के आया। ओ ड्रीमर, नाइस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या बात है, एक के बाद एक जो है ना मेजर अरकाना के कार्ड्स आ रहे हैं। अब यहाँ से जो चीजें स्टार्ट होंगी ना, इसको माइंड में आप रख लो, कहीं पे लिख के रख लो। ये चीजें बहुत लंबा अरसा चलने वाली हैं, ठीक है। ये जो भी कुछ स्टार्ट होगा ना, ये बहुत लंबा अरसा आपकी जिंदगी में रहने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद है यहाँ पे थ्री ऑफ फेयर की एनर्जी। अच्छा, पहले 2 की एनर्जी थी और इसके बाद 3 की एनर्जी है। 2 ऑफ वाटर, टन ऑफ वर्ड्स। अच्छा, 2 मैसेजेस बल्कि 3 चीजें मुझे यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगी हैं आपकी जिंदगी में जो इस टाइम में होने वाला है ना। ये मुझे 3 चीजें इसमें से बहुत बहुत जबरदस्त लगी हैं। पहली बात यहाँ पर ये है कि ये हफ्ता आपकी जिंदगी को ना एक नया मोड़ देने वाला है, एक नया चेंज देने वाला है, एक नई डायरेक्शन देने वाला है। आपकी जिंदगी यहाँ से पूरी तरह से चेंज होने वाली है। कुछ तो ऐसा होने वाला है जो एकदम टर्न लेके आएगा आपकी जिंदगी में, ठीक है। बहुत कुछ कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिविटी को आपकी जिंदगी में लेके आ रहा है। अब ड्रीमर की एनर्जी है और साथ ही व्हील की एनर्जी है। आप एक नया रास्ता चुनने वाले हो, एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हो, कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, अपनी जिंदगी में डिफरेंट चीजें देखना चाहते हो। तो बड़े ही एडवेंचरस माइंड के साथ आप कुछ चीजों में रिस्क लेने वाले हो। अब ये कुछ भी हो सकता है लाइफ में, मतलब कोई भी रास्ता है, कोई भी गोल है, कोई भी ड्रीम है, कुछ भी हासिल करने के लिए आपको यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा। विदाउट रिस्क तो ये चीजें नहीं होने वाली। 2 कार्ड है, दोनों ही रिस्क की एनर्जीज हैं कि आंखें बंद करके ना समटाइम इंसान को चलना पड़ता है, ठीक है। चुनाव करना पड़ता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और साथ में व्हील की एनर्जी है, तो ये है आपकी किस्मत की एनर्जी। मीन्स कि आपकी जो किस्मत है ना वो आपके साथ में है। यहाँ पर ये कर्मा की एनर्जी को भी शो करता है। और अब टाइम है कि जी आपकी किस्मत टोटली चेंज होने वाली है। आपकी जिंदगी में आपको आपकी किस्मत ऐसा मौका दे रही है कि मतलब क्या हासिल करना चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या लेना चाह रहे हो इस दुनिया से, ठीक है। एक मौका आपको ऐसा मिल रहा है ना कि अब आपको चूज करना है आपके लिए कौन सा रास्ता बेस्ट है। यहाँ पे अगर सही डिसीजन ले लिया तो जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। इसको माइंड में रखिएगा। ये अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं मिलती, ये अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलती है और किसी किसी को मिलती है। तो बहुत सोच समझ के डिसीजंस को लेना, ठीक है। जो भी आपको मौका मिले ना इस हफ्ते में अपनी जिंदगी को चेंज करने का, वहां पे बहुत ज्यादा सोच समझ के। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, कभी कभी रिस्क ना लेना भी एक रिस्क होता है, ठीक है। और आपके अंदर तो मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा पैशन, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक इस हफ्ते के अंदर दिख रहे हो कि भाई मुझे करना है कुछ तो मुझे अलग करके दिखाना है। तो इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, इस जोश के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, जिंदगी में कुछ अलग करके दिखाना चाहते हो। ये जो टाइम है ना, ये आपकी करियर साइड के लिए तो ऐसा कह लो कि गिफ्ट की तरह है, ठीक है। किस्मत आपको एक बहुत बड़ा तोहफा दे रही है। वो क्यों? क्योंकि किस्मत आपके साथ है। इस टाइम में मट्टी को भी हाथ अपने लगाया तो वो भी सोना बनेगा। ढेर सारा पैसा कमाने का ये टाइम है, ढेर सारा पैसा आपके साथ आएगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो अमाउंट्स आएंगी ना, इकट्ठी इकट्ठी अमाउंट्स आपके पास आने वाली हैं। वो नहीं कि थोड़े थोड़े पैसे आ रहे हैं, बहुत बहुत सारे। ऐसा होता है इकट्ठे पैसे कहीं से आ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे सिचुएशन बन रही है। इनफैक्ट जितना अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहोगे ना, मॉम डैड का बहुत ज्यादा आप ध्यान रखो, ठीक है। उनका बहुत केयर करो, बहुत ज्यादा इज्जत करो, उनको बहुत रिस्पेक्ट दो। बल्कि अपने बहन भाइयों के साथ भी कनेक्टेड हो। ये टाइम आपकी जिंदगी में आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि बहुत सारे पैसे आएंगे। और क्यों? क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। एज ए सपोर्टिव पिलर कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के लिए खड़े हुए हो, आप उनका सोचते हो। आपको ये है कि जो मुझसे पहले हैं, ठीक है, यानी कि मैं जिस परिवार से या जिस फैमिली से हूँ, मुझे उनका भी सोचना है।
और मैं जो खुद की फैमिली बनाऊंगा या मैंने बनाई है, मुझे उनका भी करना है, मुझे उनके बारे में भी सोचना है, उनका फ्यूचर भी सोचना है। सो आप इस तरह के स्टेबल माइंडसेट के इंसान मुझे दिख रहे हो, जो सोचता है सबके बारे में, ठीक है, सबके बारे में वो सोचता है और सबके लिए करता भी है, सबकी इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है, मतलब कि केयर है, सपोर्ट है, मतलब अपनी प्लेट से उठा करके किसी और को खाना दे देना। आपकी पर्सनालिटी मुझे इस तरह की दिख रही है। तो ये हफ्ता मतलब कोई बहुत बड़ी चीज परचेज भी आप, मतलब आप में से कुछ लोग हैं जो कि कर सकते हैं। पता नहीं यार मैं मतलब क्यों कह रही हूँ इतना ज्यादा। तो कोई बहुत बड़ी महंगी चीज भी आप लोग इस हफ्ते के अंदर खरीद सकते हो, इस तरह की भी एनर्जी बन रही है। और ऐसा भी है जैसे कि बहुत, मतलब कि जितना भी पैसा आपके पास पड़ रहा है ना, वो टोटली एक जगह पर लग रहा है और वो आपकी खुशी के लिए, वो आपका डिजायर है, ड्रीम है, या आप खुद से चाह रहे हो। ऐसा नहीं कि आपके पैसे फंस रहे हैं, वो वाली चीज यहाँ पर नहीं है। इनफैक्ट पैसे को लेकर के ये हफ्ता बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। और अगर पैसे नहीं पड़े हुए तो बहुत सारे पैसे आपके पास आने वाले हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, अगर आप में से कुछ लोग हैं जो लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, ठीक है, या होता वो जो आपने सुना होगा लकी कमेटियां, ठीक है, इस तरह की किसी चीज में आपका माइंड है ना, मतलब भरोसा रखते हो, तो ये टाइम है किस्मत आजमाने का। किस्मत खुल सकती है, बड़े बड़े मतलब इनाम मिल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज हाथ लग सकती है, कीमती चीज आपको कोई मिल सकती है। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर बन रही हैं कि किस्मत को आजमाना चाहिए, एकदम से आपकी जिंदगी चेंज होगी। मैं बार बार आपको ये बात बोल रही हूँ, ठीक है। वैसे भी इस हफ्ते के अंदर या तो बहुत बड़ी खुशी, या कह लो कि आपको आपके कर्मों का जो है ना वो फल मिल सकता है। अब वो अच्छे कर्म थे तो अच्छी चीजें होंगी, अगर कि आपने कुछ गलत करा था तो समझ लो कि टाइम आ चुका है उन चीजों को भुगतने का। टू ऑफ वाटर की एनर्जी है हमारे पास, इसका मतलब है टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम एनर्जी, सेम इमोशन, सेम फीलिंग्स। कोई पर्सन है जो आपसे बेहद प्यार करता है, और अगर आप दोनों में किसी तरह से बहुत सारे कम्युनिकेशन गैप थे, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे, या किसी तरह की लड़ाई या झगड़ा वगैरह हुआ था ना, तो अब चीजें सोल्व होती दिख रही हैं। दोनों लोग पहले से ज्यादा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। और अगर रिलेशनशिप में नहीं हो तो इस हफ्ते के अंदर रिलेशन बनने के चांसेस हैं, इसको दिमाग में रखो, रिलेशन बनने के चांसेस हैं। और अगर यहाँ इस हफ्ते के अंदर किसी रिश्ते की शुरुआत होती है तो ये तो लंबा चलने वाला है। ये कुछ भी, ये पर्सन जो है ना आपसे झूठ नहीं बोलेगा जो आपकी जिंदगी में आ रहा है। पर हाँ, कंटिन्यू वालों के लिए एक बात मैं आपको बोल दूं कि किसी तीसरे को मौका मत देना दो लोगों के बीच में लड़ाई करवाने का, झगड़ा करवाने का, एक दूसरे को दूर करवाने का, ठीक है। किसी तीसरे को इतना मौका मत देना। और जो एयर साइंस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, इनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थोड़ा सा ना किसी बात को लेकर के आपको हर्ट हो सकता है, या इनकी बातें, इनके अल्फाज इस तरह के हो सकते हैं कि वो आपको हर्ट कर सकते हैं। ये इस हफ्ते के लास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, पर ये टेम्परेरी एनर्जी है, ये लॉन्ग टर्म की एनर्जी नहीं है। तकरीबन ये 1 दिन की या 2 दिन की एनर्जी यहाँ पर रहने वाली है, उसके बाद चेंज हो जाएगी। पर हाँ, इतना जरूर माइंड में रखना कि कोई पर्सन है जो इस हफ्ते के अंदर आपके अगेंस्ट भी खड़ा हो सकता है, मतलब ऐसा कह लो कि आपका दुश्मन बन सकता है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको ना अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपने लिए बाउंड्री बना के रखनी है कि भाई ये इस तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर एंटर ना करे। अपना ख्याल भी रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, ठीक है। अगर आपको बुखार वगैरह फील होता है ना, या हेडेक वगैरह होता है, तो फौरन डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ उसी वक्त, ताकि उन चीज़ों को जो है ना कवर किया जा सके। आपको अपनी सेहत का इस हफ्ते के अंदर बहुत बहुत सारा ख्याल रखना होगा, और अपनी ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल भी रखना। अल्फाज आपके ऐसे होने चाहिए कि वो किसी को हर्ट ना करें, नहीं तो वो सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि कोई और भी आपके लिए जो है ना वो सख्त अल्फाज यूज़ कर सकता है, जिसकी वजह से शायद आप हर्ट हो सकते हो। बाकी एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बतानी ज़रूरी है यहाँ पर, वो ये कि आपको ये टाइम बहुत सारे, ऐसा समझ लो कि लाइफ में गिफ्ट देने वाला है, ठीक है। तो दिमाग को खुला रखना, अपनी सिचुएशन के ऊपर फोकस करना, और आप अपने लिए कैसे चीजों को बेहतर कर सकते हो बस उधर ध्यान दो, बाकी चीजें छोड़ दो। ये थी आपके लिए वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। हो आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक जरूर करना वीडियो को, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है कि नंबर जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।